लड़की दानव राजा की बंधक बन गई थी, लेकिन वह बहुत आराम महसूस कर रही थी क्योंकि जेनी को जेल की कोठरी में कुछ भी नहीं करना पड़ता था। हालांकि एक बात थी जो उसे परेशान कर रही थी। उसे कोठरी में तकिया बहुत सख्त लगा, जिससे वह सो नहीं पा रही थी। इसलिए जेनी ने नया तकिया बनाने के बारे में सोचा, लेकिन चूंकि वह जेल की कोठरी में थी, वह कपड़ा या रुई नहीं ला सकती थी। उसी समय उसने देखा कि एक छोटा भालू खाना पहुंचा रहा है। तभी जेनी के मन में एक शरारती विचार आया। उसने भालू के फर को रुई की तरह इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। उसने चाकू और कांटा उठाया और भालू की ओर बढ़ी, लेकिन जब जेनी ने भालू का दयनीय चेहरा देखा तो उसने फर हटाने का दूसरा तरीका चुना। जेनी ने ब्रश से धीरे धीरे भालू का फर संवारना शुरू किया। इस तरह जेनी को बहुत मुलायम फर मिल गया। हालांकि भालू को यह प्रक्रिया बहुत पसंद आई और उसने जोर देकर कहा कि जेनी यह फिर से करे, लेकिन जेनी ने बदले में जेल की कोठरी की चाबी मांगी। भालू ने बिना झिझके तुरंत उसे चाबियां दे दी। कोठरी से भागने के बाद जेनी ने अपना तकिया बनाने के लिए सामग्री ढूंढनी शुरू की। फिर उसने एक शाही को देखा तो उसने जल्दी से उसकी कुछ कांटियां तोड़ लीं। शाही जेनी की हरकतों से डर गया, लेकिन जेनी शांतिपूर्वक वहां से चली गई। इसके बाद उसने खिड़की से पर्दे का एक टुकड़ा फाड़ लिया और अब जेनी के पास तकिया बनाने के लिए सारी सामग्री थी। वह वापस कोठरी में गई और तकिया बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही जेनी ने तकिया पूरा किया, वह शांति से लेट गई और सो गई। हालांकि जब राक्षस राजा को पता चला कि जेनी भाग गई है तो वह बहुत गुस्सा हुआ और तुरंत स्थिति देखने आ गया। हैरानी की बात यह थी कि जेनी बिस्तर पर गहरी नींद में थी। जब राक्षस राजा ने उसका सोता चेहरा देखा तो वह उसकी नींद नहीं तोड़ सका, इसलिए उसने तय किया कि वह कल आकर स्थिति पूछेगा।